नमस्कार। आज हम साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं टाइप फर्स्ट में। तो आपके सामने यानी बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे हम जीरो लेवल से हाई लेवल तक लेके चलेंगे। हमारे इस चैनल का नाम है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास, तो इसे सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज के हम ज़्यादा फार्मूले आपको नहीं बताएंगे, तो ओनली हम एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हम ब्याज निकालते हैं ना, इंटरेस्ट निकालते हैं, तो ब्याज बराबर होता है दर इंटू समय। यानी SI बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है रेट इंटू टाइम। मतलब अगर हम दर का टाइम यानी समय में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा कि हमें ब्याज कितना मिला है। ठीक है, तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये की धनराशि है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो आपसे पूछा गया है कि ब्याज क्या है। तो ब्याज हम किस पर निकालते हैं? जो हमें राशि उधार दी जाती है यानी मूलधन पर। तो दर कितनी है? 10%। तो यहाँ लिखते हैं हम SI बराबर R इंटू टी। क्या निकल आएगा? ब्याज। तो रेट कितनी है? 10%। ठीक है, और समय कितना है? 3 वर्ष के लिए इंटू 3। तो 10 दिए 30% है, जो हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है ना। जब 30% आपका ब्याज आ गया, ये ब्याज लगेगा किस पे? मूलधन पर। तो मूलधन कितना है आपका? 500 रुपये। तो 500 का हम कितना निकाल लेंगे? 30, और परसेंट का बटे में 100। क्लियर? डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, 5 दिए 15, यानी आपका जो ब्याज आ गया वो 150 रुपये आ गया। अगर आपसे कहा जाए कि सर अमाउंट ज्ञात करो यानी मिश्रधन ज्ञात करो, तो मिश्रधन हम कैसे ज्ञात करेंगे? 500 रुपया जो हमारा मूलधन है और 150 रुपये हमारा ब्याज है। यानी कह सकते हैं हम कि अगर हमें अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल में SI हम ऐड कर देते हैं, यानी मूलधन में ब्याज हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, आगे आपको ये भी क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे, तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, 5000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो हमने आपसे क्या कहा था, हम डायरेक्टली प्रश्न कैसे करेंगे। देखो, रेट कितनी है? 5%। समय कितना है? 5। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 का 5 में करोगे 5, 25% हमारा क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब ये ब्याज किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर, इन मूलधन पर। तो मूलधन कितना है आपका? 5000 रुपये। तो 5000 रुपये का आप निकाल लो 25, और परसेंट का बटे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, 0 और 25 पंचे 125, यानी 1250 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। आपका प्रश्न है, श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया, 7 वर्ष के बाद कितनी राशि मिलेगी? यानी हमसे पूछा गया है कि अमाउंट कितना मिलेगा, यानी मिश्रधन कितना मिलेगा। तो रेट जो है वार्षिक है, 7 वर्ष बाद। तो हमने आपसे क्या कहा था कि दर में समय का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? ब्याज। और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% में ब्याज हम ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा। तो देखो, 12 का 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 12% इंटू 7, 12 सत्ते 84%। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 84%। क्लियर? अब ये 84% इंटरेस्ट हो गया, मूलधन कितना आपका? 22,400 रुपये। लेकिन हमसे पूछा गया है कि 7 वर्ष के बाद कितनी राशि उसे लौटानी होगी। तो 100% होता है मूलधन, और 84% यानी 84% आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 184। तो 22,400 का 184, और परसेंट का बटे में कितना निकाल लो? 100। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अमाउंट। यानी हम कह सकते हैं इसे एक तरीके से मिश्रधन कह सकते हैं। तो मिश्रधन में मूलधन भी शामिल रहता है, और क्या शामिल रहता है? ब्याज भी आपका इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, तो
24 इंटू 184। आप इसका मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। चलो हम कर देते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 इंटू 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 दूनी 16 1 17। अब एक का मल्टीप्लाई और है तो ये 224 ही आ जाएंगे। 6 9 9 और 2 11, 9 और 8 17, एक हासिल की 18, 18 और 4 22, 7 और 2 9 और 9 2 11, 2 1 3 1 4, यानी 41,216 रुपये आपका क्या आ जाएगा आंसर। और यही हमारे ऑप्शन में होगा। देखो इस प्रकार की आपकी जो सीट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से, तो वहाँ पे इस सीट की आप जो हम क्वेश्चन करा रहे इसका PDF चाहिए तो आप इसमें क्या करें, प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास नाम से वह उस हमारे जो चैनल है उस पर जाएं टेलीग्राम पर और वहाँ से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो गया 42,216 रुपये। ठीक है, 42,216 रुपये इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले। देखो अगला क्वेश्चन है 7200 रुपये का 4% वार्षिक दर से, चलो ये डबल बार लिख गया कोई बात नहीं, ऐसे हम एक बार इसमें कर देते हैं। 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो ध्यान से, हमें रेट दिए वार्षिक और समय दिया है महीने में, तो महीने को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ष में। कैसे, तो पहले 4% है तो 4% लिख लो, इंटू 8 महीने है तो 8 लिख लो, लेकिन यहाँ इंटू कितने करेंगे 12 यानी 12। क्यों करेंगे सर, इसलिए करेंगे क्योंकि ये हम वर्ष में चेंज कर लें। तो करो 4 एकम 4, 4 तिये 12, तो कितना आ गया 8/3% हमारा ब्याज आ गया। अब ये किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। तो आप यदि चाहो तो 8/3% को आप भिन्न में बदल सकते हो, या फिर 7200 रुपया की राशि है और इस पे आप 8/3% ब्याज आप ले रहे हो और परसेंट का होता है बटे में 100, 00 से 00, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12 कट गए, 8 चौको 32 की 2, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, 192 रुपया ब्याज हो गया। लेकिन हमसे पूछ रहे हैं कि 8 महीने बाद साधारण ब्याज ज्ञात करो, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 192 रुपये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका 2500 रुपये पर 5% से प्रति वर्ष की दर से 219 दिनों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो दर 5%, समय 219 दिन, तो 219 लेकिन वटे में कितने करेंगे 365। 365 क्यों 365 मेरे भाई हम इसलिए करेंगे क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और कितने दिन का दिया है 219 दिन का। तो काटो 73 तिये 365, 219 और 73 पंचे 365, 5 से 5 कट गए। तो इंटरेस्ट जो है कितना आ गया भाई, ब्याज कितना आ गया 3% आ गया। अब जो किस पे लगेगा 2500 रुपये पर, तो 2500 का हम कितना निकाल लेंगे 3 और परसेंट का बटे में 100, 0000, 25 तिये कितने हो गए मेरे भाई 75, 25 तिये कितने हो जाएंगे 75 पर। तो 75 रुपये क्या हो गया हमारा, 75 रुपये जो है वो क्या हो गया ब्याज हो जाएगा। समझ में आई बात। तो ये तो थे नॉर्मल फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन। चलते हैं आगे। देखो अगला प्रश्न है आपका 5600 रुपये पर 4 अप्रैल। अब देखो इन्होंने समय जो दिया है वो 4 अप्रैल, तो देखो यहां से अप्रैल और जून तक, अप्रैल के बाद आएगा मई और प्लस 16 जून, ठीक है ना। तो अप्रैल में देखो जिस दिन हम, जैसे हम कहा जिस दिन हम बैंक में रुपए जमा करने जाते हैं उस दिन का हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, ठीक है ना, और जिस दिन निकालने जाते हैं उस दिन का हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो 4 तो ये है ही, तो अप्रैल कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 30 होता है, तो 30 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 26, और ये होता है 31। अब ये 16 जून है, तो टोटल जो 6 और 1 7, 7 और 6 13 की 3 हंसलाएं, 1 3 2 5 1 6 1 7, यानी 73 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हो गए आपके 73 दिन हो गए, ठीक है ना। जब 73 दिन हो जाएंगे और रेट कितनी है ये आपकी 5%, तो यहां देखो 5% में
73 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वटे में कितने करेंगे 365। क्यों? क्योंकि इसे हम किस में बदलेंगे, समय में बदल के चलेंगे। तो काटो, 73 एकम 73, 73 पंचे 365 और 5 से 5 कट गए तो आपका 1% क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब पूछा क्या गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 5600 रुपए है तो 5600 लिख लो, इसका कितना निकालो 1 और परसेंट का बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो यानी 56 एकम 56 रुपए आपका क्या आ गया, ब्याज आ गया। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, धीमे धीमे इसी प्रकार के हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,800 रुपए का 14% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 1 वर्ष 4 माह, तो 1 वर्ष 4 माह को 4 और बटे कितने लिख लो 12, क्योंकि महीने को कायम बदल लो साल। काटो, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 एकम 3 1, 4 बटे कितने हो जाएंगे 3। ये तो हो गया समय वर्ष में। रेट कितनी है 14%, तो यहाँ 14% का मल्टीप्लाई कर लो। तो 14 चौके 56 और बटे में 3%, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मेरे भाई ब्याज। अब ब्याज लगेगा किस पे, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। तो 25,800 का कितना निकाल लो 56 बटे 3 और परसेंट का बटे में 100। ठीक है। डबल जीरो से आपके डबल जीरो कट गए, 3 से काटो, 3 अट्ठे 24 और 3 छक्के 18 यानी 86 इंटू 56, 6 छक्के 36 की 6, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51 इंटू 5 छक्के 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 6 1 5 और 3 8 और 4, यानी आपका जो ब्याज आ गया 4,816 रुपए इज द करेक्ट आंसर।